भारत की धरती हमेशा से हीरे जवाहरात, सोने चांदी और अनगिनत खजानों के लिए प्रसिद्ध रही है। लेकिन जब भी दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्नों की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, गोलकुंडा। गोलकुंडा केवल एक किला नहीं था, बल्कि वैभव और रहस्य का ऐसा साम्राज्य था जिसने दुनिया को कोहिनूर, होप डायमंड और दर्जनों अनमोल हीरे दिए। यहाँ का हर पत्थर मानो सोने से भी ज्यादा कीमती था। गोलकुंडा आज के तेलंगाना राज्य हैदराबाद शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई पर बना यह विशाल दुर्ग पहाड़ियों पर फैला हुआ है। किले के चारों ओर घने जंगल और नीचे फैला हुआ मैदान था, जहां से इसे देखना किसी अजूबे से कम नहीं लगता था। गोलकुंडा किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। बाद में यह किला कुतुब शाही सल्तनत की राजधानी बना और भी भव्य होता चला गया। इसके विशाल दरवाजे, कई मील लंबी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, गुप्त सुरंगें सब मिलकर इसे अपराजय दुर्ग बनाते थे। किले के अंदर महलों में सोने चांदी की सजावट, नक्शीदार खंभे और संगमरमर की झलक देखने को मिलती थी। गोलकुंडा किला दरअसल हीरो की खदानों के कारण इतना प्रसिद्ध हुआ। भारत की सबसे मशहूर हीरे की खानें खोलूर खान, परतिला खान और गनीपुर खान गोलकुंडा के आसपास ही थी। इन्हीं खानों से निकले रत्नों ने दुनिया भर के राजाओं, सुल्तानों और सम्राटों के मुकुट सजाए। कहते हैं कि यह के बाजारों में हीरे ऐसे बिकते थे जैसे अन्य जगहों पर गेहूं और चावल बिकते हैं। कुतुब शाही सल्तनत के शासनकाल 1518-1687 में गोलकुंडा अपनी समृद्धि के शिखर पर पहुंचा। दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आते और लाखों रुपए से सौदे करते। अरब, फारस, तुर्की, पुर्तगाल और यहाँ तक कि यूरोप तक गोलकुंडा के हीरो की चमक पहुंची। यहाँ के शासक अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि कला और स्थापत्य प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने मस्जिदें, महल और बाग बगीचे बनवाए, जो आज भी उनकी शोहरत का सबूत है। गोलकुंडा केवल एक किला नहीं था, वह सपनों का नगर था, खजानों की नगरी था। लेकिन जितनी ऊंचाई पर यह पहुंचा, उतनी ही तेजी से इसके पतन की कहानी भी लिखी गई, और यह पतन बना इतिहास का सबसे बड़ा रोमांचक। गोलकुंडा का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले हीरो की चमक धुंधती है। यहाँ की धरती मानो भगवान का दिया हुआ खजाना थी। मिट्टी को जरा सा भी खोदो तो लगता जैसे सोने चांदी के कण झिलमिला उठे हो। गोलकुंडा की धरती से निकला सबसे मशहूर हीरा था कोहिनूर। इतिहासकारों के अनुसार यह हीरा 13वीं शताब्दी में पहली बार दर्ज हुआ। इसका वजन लगभग 186 कैरेट था, आज की तुलना में कई बड़ा। यह इतना चमकीला था कि कहा जाता था, जब तक कोहिनूर धरती पर है उसका मालिक कभी गरीब नहीं होगा। कोहिनूर ने शासकों का भाग्य बदला और कई राजाओं की बर्बादी का कारण भी बना। यह दिल्ली सल्तनत, मुगल, फारस, अफगान और अंग्रेजों के हाथों से गुजरता रहा। आज यह लंदन के टावर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। गोलकुंडा से ही निकला एक अनमोल हीरा था, ब्लू डायमंड, जिसे बाद में होप डायमंड कहा गया। यह गहरा नीला हीरा रहस्यमयी चमक के लिए हुआ था, लेकिन इसके साथ जुड़ी एक किंवदंती ने इसे शापित बना दिया। कहा जाता था कि जिसे भी यह हीरा मिला, उसके जीवन में दुख और त्रासदी आई। फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16वें और मेरी एंटोनेट की मौत का कारण भी इस हीरे से जुड़ा बताया गया। आज यह हीरा वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा है।
गोलकुंडा ने केवल कोहिनूर और होप डायमंड ही नहीं बल्कि दर्जनों दुर्लभ रत्न यहाँ से निकले। दरिया दरिया ए नूर, समुद्र की रोशनी, दुनिया के सबसे बड़े गुलाबी हीरो में से एक, रिजेंट डायमंड, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शाही मुकुट में सजाया। अर्ल ऑफ डायमंड, जो रूस की महारानी कैथरीन के ताज की शान बना। हर एक रत्न अपने साथ रक्त, षड्यंत्र और सत्ता की कहानी लिए हुआ था। गोलकुंडा के हीरे केवल भारत में नहीं बल्कि फारस, अरब और यूरोप तक जाते थे। पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने यहाँ से करोड़ों का व्यापार किया। फारसी खाड़ी के बंदरगाह इन हीरो से समृद्ध हुए। यूरोप के शाही घराने गोलकुंडा के रत्नों से ही सजते थे। यही कारण था कि गोलकुंडा को हीरो की नगरी कहा गया। गोलकुंडा की असली ताकत उसके किले में नहीं बल्कि उसकी धरती में छुपी उस चमक में थी जिसने दुनिया को चकाचौंध कर दिया। लेकिन यह चमक गोलकुंडा के लिए विनाश का कारण बनी। दुनिया की निगाहें इस खजाने पर टिक गई और एक दिन इसका अंत भी उसी लालच ने किया। गोलकुंडा गोलकुंडा का नाम सुनते ही लोगों के जहन में केवल हीरे जवाहरात ही आते, बल्कि एक ऐसा किला भी सामने आता है जो स्थापत्य कला और रहस्यों से भरा हुआ था। यह किला केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि खजानों की सुरक्षा और सत्ता की शान के लिए बना था। गोलकुंडा किला लगभग 11 किलोमीटर लंबे घेरे में फैला हुआ था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, 87 अटूट बुर्ज और विशाल दरवाजे इसे लगभग अभेद्य बना देते थे। मुख्य द्वार इतना मजबूत था कि उस पर लोहे की नुकीली कीलें लगाई गई थी ताकि हाथियों से दरवाजा तोड़ा न जा सके। किले के अंदर 4 मंजिलों तक फैला राजमहल, मस्जिदें और दर्शनीय स्थल थे। किले की बनावट ऐसी थी कि किसी भी दिशा से हमला करने वाले दुश्मन को आसानी से पहचाना जा सके। गोलकुंडा किले की सबसे रहस्यमय बात थी उसकी ध्वनि व्यवस्था। किले के मुख्य द्वार पर यदि कोई जोर से ताली बजाता तो उसकी गूंज सीधे किले की सबसे ऊंची चोटी बाला हिसार तक सुनाई देती थी। यह दूरी लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। यह प्रणाली इसलिए बनाई गई थी ताकि आक्रमण की सूचना तुरंत सैनिकों तक पहुंचे। आज भी यह अद्भुत ध्वनि व्यवस्था वैज्ञानिक और पर्यटकों को चकित कर देती है। गोलकुंडा किले में कई गुप्त सुरंगें थी जो राजमहल को सीधे बाहर की दुनिया से जोड़ती थी। कहा जाता है कि इनमें से एक सुरंग लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी जो सीधे चार मीनार क्षेत्र तक जाती थी। इन सुरंगों का इस्तेमाल शासक संकट के समय भागने या खजाना छिपाने के लिए करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं सुरंगों में आज भी खजाने के अवशेष छिपे हो सकते हैं, लेकिन अब तक किसी को उनका पूरा रहस्य नहीं मिला। किले के अंदर खजाने के लिए विशेष तहखाने बनाए गए थे। ये तहखाने इतने मजबूत और गहरे थे कि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव था। दीवारों के भीतर गुप्त कमरे, तहखाने के नीचे और तहखाने ताले जिनके रहस्य केवल शाही परिवार को मालूम थे। यही कारण था कि गोलकुंडा का खजाना सदियों तक सुरक्षित रहा। गोलकुंडा का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था बल्कि यह बुद्धिमत्ता, कला और रहस्य का संगम था। इसकी हर दीवार मानो कहती थी यहाँ शक्ति भी है, समृद्धि भी है और रहस्य भी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी किला हमेशा अपराजय नहीं रहता। गोलकुंडा किले का नाम केवल उसके हीरो और स्थापत्य के कारण नहीं बल्कि उस सल्तनत के कारण भी अमर हुआ जिसने इसे अपने स्वर्ण काल तक पहुंचाया। कुतुबशाही सल्तनत की नींव 1518 ईस्वी में पड़ी जब बहमनी सल्तनत का पतन हुआ और उसके प्रांतों में स्वतंत्र शासक उभरे। इनमें से एक था कुली कुतुब अल मुल्क, जिसने गोलकुंडा को राजधानी बनाकर कुतुबशाही वंश की स्थापना की।
धीरे धीरे इस वंश ने अपनी सत्ता को मजबूत किया और गोलकुंडा केवल एक किला नहीं बल्कि एक संपन्न साम्राज्य बन गया। कुतुबशाही शासक केवल युद्ध कुशल ही नहीं थे बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृति के भी संरक्षण थे। उन्होंने मस्जिदें, बाग बगीचे और महल बनवाए। हैदराबाद का मशहूर चार मीनार भी कुतुबशाही सल्तनत की देन है। फारसी और दक्कनी संस्कृति का सुंदर संगम इसी काल में हुआ। गोलकुंडा दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था। गोलकुंडा की सबसे बड़ी ताकत उसके हीरे की खदानें थी। कुतुबशाही शासकों ने इन खानों पर नियंत्रण रखा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संगठित किया। अरब, फारस, पुर्तगाल और डच व्यापारी यहाँ आकर करोड़ों का व्यापार करते। कहा जाता है कि कुतुबशाही खजाना इतना विशाल था कि राजकोष कभी खाली नहीं होता था। दरबार में सोने चांदी के सिक्के ढेरों की तरह रखे रहते। कुतुबशाही शासकों ने अपनी सेना को भी मजबूत किया। विशाल पैदल सेना, घुड़सवार दल, हाथियों की टुकड़ी और किले की तोपें, इन सब ने गोलकुंडा को अपराजय बना दिया। किले की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि कोई भी आक्रमणकारी आसानी से सफलता नहीं पा सकता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गोलकुंडा का नाम पूरे एशिया और यूरोप तक फैल चुका था। यहाँ से निकले हीरे फारस के शाह, तुर्की के सुल्तान, यूरोप के सम्राट और यहाँ तक कि चीन के सम्राटों के मुकुटों में सजते थे। गोलकुंडा दरअसल उस समय का वैश्विक व्यापार केंद्र था। कुतुबशाही सल्तनत ने गोलकुंडा को सत्ता, धन और शोहरत की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचता है तब उसके पतन की आहट भी सुनाई देने लगती है। गोलकुंडा के साथ भी यही हुआ। कुतुबशाही सल्तनत के शासनकाल में गोलकुंडा ने वह ऊंचाई छुई जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। यह वह दौर था जब गोलकुंडा को हीरो का साम्राज्य और दौलत का खजाना कहा जाने लगा। गोलकुंडा के बाजारों का दृश्य अद्भुत होता था। कहते हैं कि यहाँ के बाजारों में हीरे उसी तरह बिकते थे जैसे दूसरे इलाकों में चावल और गेहूं। व्यापारी थालियों में हीरे लेकर घूमते और मोल भाव करके तुरंत बेच देते। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि गोलकुंडा के बाजारों में इतनी चकाचौंध होती थी कि आंखें झपकना भूल जाती थी। कुतुबशाही सुल्तानों का दरबार अपने भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में संगमरमर की फर्श पर कीमती कालीन बिछे रहते। दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी और जवाहरात जड़े होते। दरबार में बैठने वाले दरबारी भी कीमती कपड़े और रत्नों से सजे रहते। कहा जाता है कि एक बार फारस से आए एक दूत ने लिखा, गोलकुंडा के दरबार की चमक ने मुझे इस्लामी स्वर्ग की याद दिला दी। गोलकुंडा का खजाना इतना विशाल था कि इतिहासकार लिखते हैं, यदि कोई शासक बिना कर वसूले केवल खजाने के दम पर शासन करता तो भी उसकी 7 पीढ़ियां आराम से गुजर सकती थी। सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरे संदूक, ये सब तहखानों में ऐसे जमा थे मानो यह धरती का सबसे बड़ा बैंक हो। वैभव के चरण पर गोलकुंडा केवल धन का केंद्र नहीं था बल्कि कला और संस्कृति का भी केंद्र था। दक्कनी संगीत और शायरी को यह बहुत प्रोत्साहन मिला। उर्दू और तेलुगु भाषा में कई महान ग्रंथ लिखे गए। स्थापत्य कला में मस्जिदें और बाग बगीचे बनाए गए जो आज भी उनकी रचनात्मक का प्रमाण है। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक गोलकुंडा का नाम यूरोप, फारस और अरब तक पहुंच चुका था। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापारी यहाँ आकर हीरो की बड़ी बड़ी खेप खरीदते थे। गोलकुंडा का नाम वैश्विक मानचित्र पर दौलत की राजधानी के रूप में दर्ज हो चुका था। गोलकुंडा अपनी समृद्धि और वैभव के शिखर पर था, लेकिन कहते हैं जहाँ सोना होगा वहाँ लालच भी होगा। गोलकुंडा के खजाने पर अब औरंगजेब की नजर पड़ चुकी थी और यही से शुरू होती है इसके पतन की दास्तान। गोलकुंडा का वैभव और समृद्धि धीरे धीरे पूरे भारत और आसपास के क्षेत्रों में चर्चित होने लगा। लेकिन जैसे ही किसी स्थान की दौलत और शक्ति की चर्चा फैलती है,
लालच और आक्रमणकारी भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यही हुआ गोलकुंडा के साथ। मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत के दक्षिणी प्रांतों पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसकी नजरें गोलकुंडा के विशाल खजाने पर टिक गई। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि खजाने और हीरो की लूट के लिए भी अभियान शुरू किया। गोलकुंडा के शासक ने महसूस किया कि मुगलों की नजरें अब उनके खजाने पर है। सीमा पर सैनिक तैनात किए गए, किले की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई। खजाने के संदूक और तहखाने गुप्त सुरंग में और भी गहरे छिपा दिए गए। लेकिन मुगलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। दरबारी और सेनापति अपने अपने तरीके सोचने लगे कि कैसे इस विशाल खजाने को सुरक्षित रखा जाए। कई गुप्त सुरंगों और तहखानों की योजना बनाई गई, ताकि अगर किले पर आक्रमण हुआ तो खजाना कभी मुगलों के हाथ न लगे। औरंगजेब ने बड़ी सेना तैयार की, जिनमें भारी तोहफे, हजारों पैदल सैनिक, घुड़सवार दल और हाथियों की टुकड़ियां शामिल थी। इतिहासकार बताते हैं कि मुगलों ने गोलकुंडा के चारों तरफ घेरा डाल दिया और किले पर लगातार हमला शुरू किया। किले के अंदर और बाहर लड़ाई शुरू हो गई। गोलकुंडा के सैनिक बहादुरी से लड़े। कहते हैं कि किले की दीवारों पर औरंगजेब की सेना कई महीने तक घेराबंदी करती रही, लेकिन किले की ध्वनि व्यवस्था, गुप्त सुरंगें और शौर्य ने उन्हें कठिनाई में डाल दिया। गोलकुंडा अब केवल हीरो और दौलत का केंद्र नहीं रहा, बल्कि रणभूमि बन गया। शायद इतिहास में पहली बार यहाँ की दीवारें और सुरंगें ने अपने असली रहस्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन आने वाला दिन तय करने वाला था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। औरंगजेब की सेना ने गोलकुंडा किले का घेराव कर दिया। किले के चारों ओर भारी तोहफे, पैदल सैनिक और घुड़सवार टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन गोलकुंडा के सैनिक और शासन अपने घर और खजाने की रक्षा के लिए तैयार थे। किले की दीवारें पर खड़े सैनिकों ने पहले ही हमला झेल लिया। औरंगजेब की तोपों की गोलीबारी, पैदल सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश, हाथियों द्वारा दरवाजे तोड़ने की योजना, हर कोशिश को किले की मजबूत दीवारें और गुप्त सुरंगें रोकती रही। कुतुबशाही सेनापति ने अद्भुत रणनीति अपनाई। रात में गुप्त सुरंगों से सैनिकों को बाहर भेजा गया। औरंगजेब की सेना को उलझाने के लिए जाल बिछाए गए। खजानों को और गहरी तहखानों में छिपाया गया। सैनिकों की बहादुरी और शासक की सूझबूझ ने कई हफ्तों तक मुगलों की योजना को असफल कर दिया। लेकिन मुगलों ने भी हार नहीं मानी। तोहफे की भयंकर बौछार, तीरों की बारिश और हाथियों की टुकड़ी ने किले के सैनिकों पर दबाव बढ़ा दिया। कई वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर किले को बचाने की कोशिश करते रहे। गोलकुंडा के तहखाने में छुपा खजाना अब भी सुरक्षित था। शाही परिवार और सैनिकों ने उसे पूरी तरह से गुप्त सुरंगों और गहरी भूमिगत तहखानों में छिपा दिया। इतिहासकार मानते हैं कि इसी चालाकी और बहादुरी से गोलकुंडा के खजाने को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा। गोलकुंडा की दीवारें ने अपने वीर सैनिकों की गाथा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब की सेना ने किले के चारों ओर पूर्ण घेराबंदी कर दी। इतिहास गवाह है कि चमकती दौलत के लिए कभी कभी सबसे बहादुर दिल भी हार जाते हैं। औरंगजेब की सेना ने कई महीनों तक गोलकुंडा किले की घेराबंदी की। सैनिकों की बहादुरी और किले की मजबूत दीवारों ने उन्हें रोका, लेकिन धीरे धीरे संकट के बादल किले पर मंडराने लगे। इतिहासकार के अनुसार औरंगजेब ने सीधे युद्ध के बजाय चालाकी और षड्यंत्र अपनाया। किले के भीतर कुछ गुप्त दरवाजों और सुरंगों के अंदर दुश्मन एजेंट भेजे गए। शाही परिवार के कुछ सहयोगियों को लालच में लाकर विरोध में घसीटा गया। खाने पीने और आपूर्ति की कमी ने सैनिकों का मनोबल गिराया। गोलकुंडा के शासक और सैनिकों को यह नहीं पता था कि
कुछ भीतर से ही उन्हें कमजोर किया जा रहा था। आखिरकार मुगलों ने किले के मुख्य द्वार पर हमला किया। तोपों की भयंकर गोलीबारी, पैदल सैनिकों और हाथियों की टुकड़ी, किले की दीवारों पर चढ़ाई की कोशिश। सैनिकों ने आखिरी दम तक लड़ाई की, लेकिन बहुत कुछ अनिवार्य रूप से खो गया। किले के तहखाने में सुरक्षित खजाने की खबर मुगलों तक पहुंच गई। औरंगजेब की सेना ने हर तहखाने को छान मारा। कई दुर्लभ हीरे, सोने और चांदी के सिक्के कब्जे में ले लिए गए। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा और कुछ अन्य अनमोल रत्न भी इसी दौरान मुगलों के हाथ लगे। गोलकुंडा का वैभव और शक्ति अब धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। किले की दीवारें ने वीरता दिखाई, लेकिन मनुष्य की लालच और साम्राज्य की भूख के सामने कुछ भी स्थायी नहीं होता। कुतुबशाही सल्तनत का आखिरी दौर शुरू हो गया और खजाने के साथ ही शक्ति का संतुलन भी बदल गया। गोलकुंडा का किला अब केवल इतिहास की किताबें में एक कहानी बनकर रह गया। एक समय जहां हीरे और दौलत का साम्राज्य खड़ा था, अब वहां केवल खंडहर और यादें बची थी। लेकिन यही यादें और रहस्य आज भी इतिहासकारों और खोजियों को आकर्षित करते हैं। गोलकुंडा का खजाना मुगलों के कब्जे के बाद धीरे धीरे दुनिया भर में बिखर गया। कोहिनूर, होप डायमंड और अन्य अनमोल रत्न अब अलग अलग देशों और सम्राटों के हाथों में पहुंच गए। कोहिनूर हीरा पहले मुगल सम्राटों के पास रहा, बाद में फारस और अफगानिस्तान के शासकों के हाथ लगाया, अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में गया और अब यह लंदन के टावर में क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। कहा जाता है कि इसका इतिहास संघर्ष और धोखाधड़ी से भरा हुआ है। गोलकुंडा ने निकला ब्लू डायमंड बाद में होप डायमंड बना। फ्रांस की क्रांति के समय कई शाही परिवार से गुजरा। अमेरिका में यह वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा गया। इसके साथ जुड़ी कथाएं अब भी इसे रहस्यमयी और आकर्षण बनाती हैं। दरिया ए नूर गुलाबी हीरा अब टोक्यो और ब्रिटिश संग्रहालय में हिस्सों में संरक्षित है। रिजेंट डायमंड नेपोलियन और फ्रांस के शाही मुकुट में इस्तेमाल हुआ। ऑर्लॉफ डायमंड रूस की महारानी कैथरीन के ताज का हिस्सा। इतिहासकार मानते हैं कि कई खजाने अब भी कई छिपे हुए हैं। गोलकुंडा की गुप्त सुरंग में गोलकुंडा के खजाने भारत का नाम दुनिया भर में मशहूर किया। यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका और एशिया कई राजघरानों में गोलकुंडा के रत्न अब भी है। इनकी चमक और मूल्य आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। गोलकुंडा का खजाना आज भले ही बिखर चुका हो, लेकिन इसकी कहानी, रहस्य और इतिहास अमर है। किले की दीवार में गूंजती वीरता, तहखाने में छुपे रहस्य और हीरो की चमक हमेशा लोगों को आकर्षण करती रहेगी। गोलकुंडा किला आज भले ही खंडहर बन चुका हो, लेकिन इसकी कहानी, रहस्य और वैभव सदियों तक जीवित रहे हैं। इतिहासकार, शोधकर्ता और पर्यटक आज भी इस किले की दीवारों और सुरंगों में अद्भुत रहस्य खोजने आते हैं। किले की ऊंची दीवारें, टूटे महल और मस्जिदें अब भी उस वैभव की याद दिलाते हैं। गुप्त सुरंगें, तहखाने के अवशेष, पुराने बाजार और शाही रास्ते, यह सब बताते हैं कि कभी यहाँ कितना वैभव और शक्ति थी। कोहिनूर, होप डायमंड और अन्य अनमोल रत्न अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि गोलकुंडा के भीतर अब भी कुछ रहस्य और छुपा खजाना मौजूद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त सुरंगों में अभी भी ऐसे खजाने हैं जो खोज के इंतजार में हैं। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट लगातार गोलकुंडा पर शोध कर रहे हैं। पर्यटक और फिल्म निर्माता इसकी भव्यता और रहस्य को देखकर प्रेरित होते हैं। यहाँ की ध्वनि प्रणाली, स्थापत्य कला और सुरंगों की तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए रोचक है। गोलकुंडा किले के अध्ययन से हमें केवल हीरे और दौलत नहीं, बल्कि रणनीति, वास्तुकला और मानव साहस की सीख भी मिलती है।
गोलकुंडा केवल एक किला नहीं था, यह संपत्ति, शक्ति, कला और रहस्य का संगम था। इतिहास में उसका नाम सुनते ही एक चमकती हुई दौलत, वीरता भरे सैनिक और गुप्त खजानों की कल्पना होती है। आज भी गोलकुंडा के खंडहरों में कदम रखते ही लगता है कि जैसे इतिहास जीवित हो उठा हो। और यही गोलकुंडा अमर विरासत है जो सदियों तक लोगों को रोमांचित करती रहेगी।